वेलकम टू आवर क्लास। आज कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की ओर से मैं दीपक रस्तोगी आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज पार्टनरशिप सेकंड में मैं एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जिसके अंदर आपको यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशो को कैलकुलेट करने का नया तरीका एक चीज़ सीखने को मिलेगी। यानी गुडविल, अभी तक हम लोग सेक्रीफाइस रेशो बोलते थे मगर ओड रेशो में बैठ के दिखाया करते थे। अब जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ इसमें गुडविल ओल्ड रेशो तो है ही है, हमें न्यू रेशो भी गिवन होगा। जब दोनों रेशो गिवन होते हैं तो ऐसे में सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसे किस तरीके से पोस्ट किया जाएगा आज हम लोग उस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको अपनी रीडर्स चॉइस बुक का क्वेश्चन नंबर 25 बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। आ, बा और सा जो लाभ हानि 3, 2, 1 के अनुपात में बांटते हैं उनका चिट्ठा निम्नवत है। तो यहाँ बता रहा है 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, 3, 2 और 1 के अनुपात में साझेदार हैं। इनका चिट्ठा में दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बता रखा है पूंजी आवासा की लेनदार और अदत्त वेतन व मजदूरी। संपत्ति पक्ष में आते हैं तो फर्नीचर, भवन, रहतिया, देनदार, रोकड़ बैंक में और हाथ में, इतनी चीज़ें हमें दी हैं। दा को 1 जून 2015 को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाया। नंबर 1, दा पूंजी के लिए 1,20,000 रुपये और ख्याति के लिए 30,000 रुपये फर्म के 1/4 हिस्सा पाने के लिए लाएगा। तो यहाँ पर डी का वॉल्यूम बता रहा है 1/4। डी 1/4 भाग के लिए आ रहा है और इनके बीच का अनुपात जो है वो 3/6, 2/6 और 1/6 हो गया। दूसरी बात, अब इनकी पूंजी और ख्याति जो बताई है इसका संबंध पार्टनर्स कैपिटल से है, इसलिए मैं भी इसका कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसे छोड़ रहा हूँ। आगे स्थायी संपत्तियों के मूल्य में 10% की वृद्धि दा के प्रवेश से पूर्व होनी है। याद रखिए, स्थायी संपत्ति मीन्स फिक्स एसेट्स, यानी वो सभी संपत्तियां जिन्हें हम एक बार खरीद के लंबे समय तक प्रयोग करते हैं वो हमारी स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि वो एकदम से रिड्यूस्ड नहीं होती उनकी वैल्यू, उन्हें धीरे धीरे करके समाप्त किया जाता है। तो समय समय पर कहते हैं निरंतर प्रयोग करने से उनके मूल्यों में गिरावट आती रहती है, जिसे हम ह्रास कहते हैं, है ना। तो ह्रास जिन संपत्तियों पे लगता है हमने 11th में सीख चुके हैं फाइनल अकाउंट में। आज हम उसी चीज़ को देखेंगे। तो स्थायी संपत्तियों में बात करते हैं, इनके मूल्यों में 10% वृद्धि हो रही है। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हमारे लिए फ़ायदा होता है, लिया जाए। ऐसे में उसने बोला है फर्नीचर और भवन, 2 चीज़ें। तो हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। बाय फर्नीचर जिसकी रकम है 95,000 इंटू 10/100, जैसे हमने करा तो 9,500 रुपये की वैल्यू हमारी इसकी निकल के आ गई। साथ ही साथ भवन के लिए क्या रखा है? बाय बिल्डिंग, इसकी रकम है हमारी 2,05,000 रुपये, 205,000। इसमें भी 10% कह रहा है तो निकाल दीजिए 20,500 रुपये। दोनों रकमें हमारे सामने निकल के आ चुकी हैं। भविष्य में सभी साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात समान रहेगा। ये लाइन आपके लिए आई जो हमारे को इस पॉइंट के साथ कहीं लाके जोड़ती है, वो ये कि ए, बी, सी और डी भविष्य में बराबर के साझेदार होंगे। यानी इनके अनुपात 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 होगा। दैट मीन्स दिस इज आवर ओल्ड रेशो और दिस इज आवर न्यू रेशो, है ना। दोनों चीज़ें हमें मिल गई ना। जब हम पे ओल्ड और न्यू दोनों रेशो हो गए, इसलिए यहाँ पर हम वर्किंग नोट 1 जो करेंगे उसमें हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। और हमें पता है कि सेक्रीफाइस रेशो का मतलब होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये हम अभी पीछे सीख के आए हैं, इस चीज़ को हम यहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन अभी मैं फिलहाल क्वेश्चन को लेके आपके आगे बढ़ रहा हूँ। इसका टोटल लगाते हैं, इतनी ही चीज़ें बताई थी, 30,000 रुपये का योग इसका आ गया है। अपोजिट साइड खाली थी इसलिए 30,000 ऐसे ही पोस्ट कर दीजिए और जो भी आया उसे बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब ओड पार्टनर ए बी सी है तो ए, बी और सी, इस रकम को तीनों में बांटना है। कैसे? 30,000 रुपये को उठाओ, इनका ओड रेशो 3/6, 2/6 और 1/6, इसमें बांट दीजिए। तो 30,000 को जब बांटोगे तो 6 पंजे 30, 5,000 इसका आ जाएगा, 5 दूनी 10,000 दूसरे वाले का आ जाएगा और 5 तिया 15,000 तीसरे का आ जाएगा। तीनों के अनुपात हमारे सामने आ चुके हैं।
यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, कोई परेशानी नहीं। अब इसके आगे पार्टनर्स कैपिटल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करिए और इनकी साझेदारों की पूंजी को देखिए। तीनों की पूंजी एक बराबर दी है 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। ठीक, दूसरे नंबर पे रिवैल्यूएशन का अरेंज करते हैं। रिवैल्यूएशन का आंसर 2 से बाई की ओर लेके आएंगे। तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000, 10,000 और 5,000 तीनों के रिवैल्यूएशन पोस्ट कर दिए गए। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। रिजर्व क्वेश्चन में है ही नहीं दिखाना। उसके बाद P&L, ये भी क्वेश्चन में नहीं है, नहीं दिखाएंगे। लिहाजा अब बचता है बाई कैश अकाउंट और उसमें आएगी नए साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, जो कि डेफिनेटली क्वेश्चन में हमें बता रखी है 1,20,000 रुपए। ठीक है, दूसरी चीज 30,000 रुपये फर्म में 1/4 हिस्से पाने के लिए लाएगा ख्याति के, वो कह रहा है। अब ख्याति की बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि ख्याति ला रहा है, इसका मतलब नगद हो गई। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये था जो मैं आपको इस पॉइंट में बता रहा हूँ, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। वो ये कि ख्याति के निकालने के लिए हमें सेक्रीफाइस रेशो की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो सेक्रीफाइस को देखते हैं। ए बराबर ओल्ड रेशो है 3/6 माइनस न्यू रेशो है 1/4 इज इक्वल टू, एलसीएम कर लो, ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, यानी 12 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 और 2 तियां 6, 4 तियां 12, 3 एकम 3, 3/12 ये ए का सेक्रीफाइस आ गया। बी को देख लें, 2/6 यानी 2/6 माइनस 1/4, क्योंकि दोनों के अनुपात आपके सामने रखे हुए हैं। एलसीएम लेंगे 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 3 एकम 3 इज इक्वल टू 1/12। ए और बी दोनों आ गया। अब आप आ जाते हैं सी पर। सी का रेशो था 1/6 माइनस, अब कितना है सी का 1/4। कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम वही 12 रहेगा, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 4 तियां 12, 3 एकम 3। ये क्या देखिए, ये वैल्यू माइनस के 1/12 आ रही है। जब कोई वैल्यू माइनस में आ जाए तो समझ लो ये पार्टनर्स का सेक्रीफाइस नहीं है, ये गेन है। क्यों? पहले वो लेता था 1/6 पार्ट, अब ले रहा है 1/4, है ना। तो अब वो ज्यादा ले रहा है, इसलिए बोलेंगे इसे गेन। और जब गेन हो गया तो गेन के संबंध में इसकी कैलकुलेशन के पैटर्न्स में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ गुडविल को बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, जगह कम है उस हिसाब से बताऊंगा। तो गुडविल नगद लाने पर जब हम लोग एंट्री बनाते थे तो हम सिंपल एंट्री बोलते थे कि प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, सॉरी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हम लेते थे, है ना। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारे यहाँ पर इस समय 2 ही हैं, वो भी 3 और 1 के अनुपात में। कौन कौन है भाई? ये ए और बी। लिहाजा हमने लिया 2A और 2B करके इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटा। यानी कितने रुपए की है? जी हाँ, 30,000 रुपए की गुडविल है। ए और बी में बांटना है। ए और बी में बांटेंगे तो बांटने का तरीका वही है, 30,000 मल्टीप्लाई 2/3 और सॉरी 3/1 गेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3/4 और 30,000 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये आ गई 22,500 और ये आ गई 7,500। दोनों रकमें गुडविल की हमारे पास आ गई। इस एंट्री को बिल्कुल सेम ऐसे ही लीजिएगा और यहां पोस्ट करना है। कैसे देखें, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से ए को 22,500 और बी को 7,500 दे दीजिए। सी से कोई मतलब नहीं रहा, क्यों? क्योंकि सी ने सेक्रीफाइस नहीं करा है। अब सी सेक्रीफाइजर नहीं है, गेन कर रहा है। और जब कोई बंदा गेन में आता है तो भाई गेनिंग पार्टनर तो नए पार्टनर की तरह ट्रीट होता है। नया पार्टनर गेनिंग इसलिए है क्योंकि वो हमें कुछ दे रहा है। तो लिहाजा इससे भी हम हिसाब लगाएंगे कि भाई तूने भी गेन करा है 1/12 में, माइनस में। जब तू इतना गेन कर रहा है तो कुछ हिस्सा हमारे को हमें वापस कर, है ना। तो वो नगद तो देगा नहीं,
वो उधार में रहेगा। लिहाजा उधार के लिए हम एंट्री बनाते हैं गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, या फिर शॉर्टकट में मैं बोल दूं तो सी डेबिट टू ए और टू बी। ये एंट्री में इसके साथ अटैच भी कर सकता था, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए बताई कि कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। लिहाजा अब इसका जो 1/12 वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला, ये कैसे निकलेगी गुडविल, उसके लिए मैं एक स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 1/4 पार्ट के लिए उसने गुडविल लगाई थी 30,000 रुपये, है ना। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है वो 30,000 गुडविल ला रहा है, और कितने शेयर के लिए ला रहा है, 1/4 के लिए। इसलिए पूरे बिजनेस के लिए गुडविल अगर हम देखते हैं तो कितनी हो जाएगी, 4/1 इजिकल टू 4 × 12, 1,20,000। यानी पूरी फर्म में अगर सारे पार्टनर मिलकर गुडविल लगाते हैं तो वो 1,20,000 हो जाएगी। लेकिन हमारे पार्टनर ने गेनिंग कितना करा है, 1/12। तो गेनिंग पार्टनर का हिस्सा इससे डिवाइड करके निकाल लीजिए, यह आ जाएगा 10,000 रुपये। तो लिहाजा 10,000 रुपये की गुडविल को भी लो इनके सेक्रीफाइसिंग के रेशो में, यानी कि 3/4 और 1/4 में इनके बीच में बांट देंगे, यानी कि 7,500 और 2,500। कैलकुलेशन बहुत फास्टली करते रहना, जल्दी जल्दी निकलता रहेगा क्वेश्चन। ये वैल्यू भी इसी तरीके से फाइंड हो गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को कैसे पोस्ट करना है, बिल्कुल नया मत समझो, इसे इसी तरीके से समझो कि ये नगद ख्याति थी और ये उधार ख्याति है, तो उधार वाली ख्याति की तरह से हमने इसे पोस्ट कर दिया। अब इसे करने के लिए पोस्टिंग का तरीका, आप इस साइड में लिखेंगे बाय सी और 7,500 और 2,500 दोनों जगह पोस्ट कर दीजिए, और इधर लिख दीजिए फटाफट जल्दी से 2A और 2B। चूंकि ये हिसाब किताब सी से चल रहा है, इसे सी के जाएंगे 7,500 और 2,500, ठीक। यहाँ पर गुडविल तक की हमारी पोस्टिंग हो गई क्वेश्चन में। अब आगे कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसमें वो हमसे कहीं अटकाने की बात करे। लिहाजा इसके बाद इसका टोटल लगा लीजिए, 1,20,000, 1,20,000, और यहाँ पर भी 1,20,000 का बैलेंस कर दीजिए। 1,25,000 टोटल, 1,25,000 टोटल, 10,000 कम कर दोगे तो 1,15,000 रुपये का बैलेंस आ जाएगा। 1,20,000, 30,000, 40,000, 1,40,000 रुपये का टोटल आ रहा है, 1,40,000 का टोटल आ रहा है, 1,40,000 पोस्ट कर दिया। 20, 30, 40, 50, 60, 1,65,000 रुपये टोटल ये आ रहा है। 1,65,000 यहाँ पर दिखाया और 1,65,000 पोस्ट कर दीजिए। लिहाजा टू बैलेंस CD करके हमारा पार्टनर्स कैपिटल भी कंप्लीट हो गया। जैसी पार्टनर्स कैपिटल बनता है हम तुरंत पहुंच जाते हैं अपने कैश अकाउंट की ओर, और कैश अकाउंट को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इस क्वेश्चन के अंदर कैश और बैंक पर अगर हम ध्यान दें तो दोनों चीज़ें दी थी, 15,000 रुपये का बैंक है और 4,200 का कैश है। तो फटाफट मैं यहाँ पर दोनों ही चीज़ें लिखता हूँ, बैंक और कैश। 15,000 और 4,200, 19,200। इसमें कोई कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है कि कैश लिखा या बैंक लिखा या दोनों लिखे, है ना। कुछ लोग होते हैं जो कैश लिख के काम चला लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बैंक अकाउंट बनाते हैं। मैं बैंक मानता हूँ, लेकिन मैं दोनों रकमों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उससे कोई परेशानी नहीं है, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नया साझेदार जो पूंजी की रकम लाया था उसे क्या नाम है, डी कैपिटल अकाउंट करके 1,20,000 रुपये जो वो पूंजी के लिए लाया था वो दिखाएंगे, और क्योंकि ख्याति की रकम नकद थी तो वो भी यहाँ दिखाई जाएगी। टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 रुपये। अगर आप इसका टोटल लगाते हैं तो इस पूरे के पूरे केस में इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आनी है, तो टोटल हो जाएगा 209, 3 तो 5 और 1 6, 1,69,200। इसको तुरंत यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 1,69,200 से शो कर देंगे। कैश अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपना फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट के ऊपर। इसी के ऊपर पूरे क्वेश्चन का दारोमदार टिका होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले पूंजी खाते
कैपिटल अकाउंट, इसमें ए, बी, सी और डी चारों की कैपिटल आएंगी। 1,65,000, 1,40,000, 1,15,000 और 1,20,000। ठीक है, इन चारों की कैपिटल्स में 1,65, 1,40, 1,15 और 1,20, इन चारों की कैपिटल्स को अब हम लोग जोड़ देते हैं। 1 2 3 5 5 10, 6 4 10, 11 12 13 और 1 14, 1 2 3 4 5, 5,40,000 इसका टोटल आ गया, 5,40,000। इसके बाद लेनदार दे रखे हैं क्रेडिटर 20,000 रुपये के दिए हुए हैं, कोई चेंज नहीं है। उसके अलावा दिया हुआ है अदत्त वेतन मजदूरी यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, इसकी रकम दे रखी है क्वेश्चन में हमें 7,200 रुपये। ठीक है, ये दोनों रकमें हमारी पोस्ट हो गई, लायबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो गई। एसेट्स की तरफ चलते हैं फटाफट जल्दी से। फर्नीचर, अब फर्नीचर हमारे पास 95,000 रुपीज़ का था और आपको ध्यान है इंक्रीज हुआ है 9,500 रुपये, तो 10,000 मान लेंगे तो 1,05,000 होता है, लेकिन 1,04,500 रुपये ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। उसके बाद भवन 2,05,000 का है, बिल्डिंग 2,05,000 प्लस कर दीजिए 20,500 रुपये, ये बढ़ गया है देखिए, और इसे जोड़ लेंगे तो 2,25,500 रुपये इसका टोटल आ जाएगा। अगला दे रखा है स्टॉक 40,000 रुपये का, कोई चेंज नहीं है, सीधा सीधा 40,000 पोस्ट कर दीजिए। स्टॉक के बाद दे रखे हैं डेटर 28,000 रुपये के, और उसके बाद दे रखा है रोकड़ बैंक में और हाथ में, तो सीधा सीधा कैश एट बैंक करिए और सीधी सीधी जो नया वाला बैलेंस अभी निकल के आया है 1,69,200 पोस्ट कर दीजिए। नाउ फिनिश, टोटल लगाएंगे 5,67,200, सेम है इधर का भी लगा लेना, 5,67,200 दोनों तरफ के टोटल बराबर रह जाएंगे। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ तक ये था आपके इस पूरे क्वेश्चन का रिव्यू, लेकिन एक बात स्पेशली इसमें याद रखनी है आप लोगों को, वो ये कि अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दिए होते हैं तो हमें सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है। दूसरी बात, जो गुडविल होगी वो केवल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ेगी, गेनिंग पार्टनर को नहीं मिलेगी, उससे तो और हिस्सा लिया जाता है। ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट, कंप्लीट हो गया। आज मैं आपको मानता हूँ पार्टनरशिप एडमिशन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप रिटायरमेंट हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।